अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अब बोलना होगा। 150 फी लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपए फी यूनिट बिजली पर जो चीखते थे कि महंगाई है, महंगाई के नाम पर लॉन्ग मार्च के लिए निकल पड़ते थे, आज वो 306 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर और 55 रुपए फी यूनिट बिजली पर खामोश हैं। जो अपनी 5 साल हुकूमत में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को लूट रहे थे, उन्होंने यकदम 16 महीने में पाकिस्तान को तबाही की तरफ लाकर खड़ा कर दिया है। इरशाद भट्टी ने इशफाक इसहाक के प्रोग्राम में पीडीएम को सुना दी। क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको इस वीडियो में। भट्टी साहब, अब जरा ये मुझे फरमा दीजिएगा कि अब एक जानिब इलेक्शंस का मामला है, दूसरी जानिब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जी इलेक्शंस होंगे तो कैसे होंगे और 90 दिन में कैसे करवाए जाएं। फिर 9 मई के वाकयात के बाद अब बातचीत का दरवाजा भी आप कहते हैं कि बंद हो चुका है, तो फिर आपको दिखाई क्या देता है इन द नियर फ्यूचर? देखिए भाईजान, दिखाई तो दे रहा है अवाम की बदहाली, मुआशी बदहाली। मुल्क जो है इस वक्त डिफॉल्ट के दहाने पर है और जो 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा करके गए हैं नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, शहबाज गवर्नर, शहबाज स्पीड और इसहाक डार साहब की मईशतदानी और आई डोंट केयर IMF और IMF मुझे डिक्टेट ना करे और फिर IMF के कदमों में बैठ गए। तो ये गरीब आदमी, तनख्वाहदार आदमी, सफेद पोश आदमी, मिडिल क्लास आदमी और अक्सरियत इस मुल्क की डिफॉल्ट कर चुकी है और घर घर से डिफॉल्ट की आहें और सदाएं बुलंद हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि हालात ये हैं, मुझे दुख ये होता है कि 150 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर और 16 रुपए फी यूनिट बिजली पर जो महंगाई करते थे, इhtजाज करते थे, महंगाई मार्च करते थे, आज वो 300 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 55 रुपए फी यूनिट बिजली पर खामोश हैं और मुतमिन हैं और दुबई हैं और लंदन हैं। दूसरी है कि तहरीक इंसाफ ने जब IMF के पास गई तो कहा मुल्क बेच दिया गया, मुल्क गिरवी रख दिया गया, इससे तो अच्छा था खुदकुशी कर लेते, तुमने तो कहा था खुदकुशी कर लेंगे। ये मुल्क चंद डॉलरों की खातिर मुल्क बेच दिया और फिर उसके बाद क्या किया, खरबों का नुकसान करवाया, अरबों के टैक्स लगाए और नाकों की लकीरें खींची, नाक की लकीरें निकाली और ऐसी शर्मनाक शिक्कें उसमें शामिल की और 9 महीने का स्टैंड बाई मुआहदा IMF से किया और इसको अपनी फतह करार दिया और आज वो दुबई में है और लंदन में है। अब मेरे प्यारे भाई ने फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि हमने केसेस, वाकई आप केसेस पहले भी भुगत रहे थे, अब भी भुगत रहे हैं, आइंदा भी भुगतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो कुछ हुआ पिछले 15-16 महीनों में, कभी ऐसे हुआ हमारे मुल्क में 75 साल तारीख में इतनी बदतरीन हुकूमत कभी आई? 15-16 महीनों में जो आई, सब सारे इकट्ठे थे सिवाय एक जमात के। अब मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि नैब के मुल्जम नैब के कानून बदल रहे हो? नैब की जो तरमीम की, मुल्जमों और मुजरमों ने अपने वकीलों के साथ मिलकर नैब के फुल केसों को अपने सामने रखकर नैब के फुल स्टॉप काम में बदले। और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो 45 केसों की 45 रेफरेंसेस जो वापस हुए, वैसे तादाद तो ज्यादा है लेकिन जो वापस हुए उनमें से ओमनी ग्रुप और पता नहीं क्या क्या, शायद हकान अब्बासी, जरदारी साहब और पता नहीं हाउस ऑफ शरीफ कौन कौन लोग हैं, और आफ्ताब सुल्तान क्यों नैब छोड़ के गए थे ये भी आपके सामने है। फिर मेरे भाई ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, बिल्कुल आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन ये आइन आपको याद नहीं था, ये एटमी कुव्वत आपको तब याद नहीं थी और ये एडाकज़म तब याद नहीं था जब 2 सूबों के इलेक्शन थे। तब आपको क्यों नहीं ये सारा कुछ याद आया? उस वक्त जब हम बात करते थे कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं तो आप कहते थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन में लिखा है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? आइन खामोश है। तो अब आइन अब क्यों बोल रहा है? आप आइन दफन करके गए हैं सर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक के गए हैं, आप इलेक्शन से भाग कर गए हैं। तो अगर आज आपके साथ हाथ होता है तो दुख तो होगा कि आइन एक मरतबा फिर वायलेट होगा, लेकिन खुशी भी होगी कि लो आप अपने इदाम में से याद आ गया। तो आप भुगते हैं, अब क्यों नहीं भुगते? जब आप जो जैसा करोगे दैट इज नॉट द सोल्यूशन ना। ये तो विशेष साइकिल पर चलता रहेगा और आखिरी बात, ये तो इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। बट आखिरी बात सत्ती साहब एक है, आखिरी बात सिर्फ एक है कि इस गरीब आवाम का खुदा के लिए सोचें।
یہ اب جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دے رہی ہے. اس کا کچھ سوچیں. یہ کہاں جائیں گے؟ اس سے اب پہلے کیسے سوچیں گے؟ اب تو حکومت نہیں ہے نا، اب تو حکومت نہیں، اب تو نگراں حکومت ہے، اور وہ جب تک تو رہے گی نگران بھی پھر تو ہم کچھ میں اور سے ہی کوئی ہیں اور بھائی سوچے جان. گا. نگران بھی تو ہم بھی 6 مہینے تو ہیں نا، یا 3 مہینے 2 مہینے ہم تو میں ہیں. سے ہیں، لیکن اچھا ہم تو نہیں ہیں. مفت بجلی ختم کر کنڈی دیں، صاحب سے بات کرنے حکومتی دیں ذرا. مرات ہی ختم کر جی. دیں، حکومتی خرچے ہی ختم کر اس دیں. پہ آتے ہیں، اس کچھ پہ نہ آتے کچھ ہیں، تو کریں، اس کوئی پہ آتے ہیں. ایکٹنگ کریں، اداکاری کریں. نون لیگ کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مہنگائی ختم ہوگی. نواز شریف پاکستان آ کر کیا کر لیں گے؟ جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کر گئے تھے اتنی محنت سے، وہ تو واپس نہیں کرنے والے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ہمارا ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.